क्या आपने कभी सोचा है कि मुता जिसका जिक्र कुरान में किया गया है वो कैसे हराम करार दिया गया है? अगर ये निकाह का ही एक जायज़ तरीका था तो इस पर इख्तलाफ क्यों है? क्या मुता को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हराम किया है या बाद में किसी और ने किया है? अगर मुता मनसूख हो चुका था तो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बाज़ सहाबा उसके जवाज़ पर क्यों कायम रहे? क्या ये सच है कि मुता सिर्फ एक वक्ती ज़रूरत थी या इसके पीछे कोई हिकमत भी मौजूद है? आज हम इन तमाम सवालात और जवाबात को कुरान और हदीस और तारीख फिक की रोशनी में तलाश करेंगे ताकि ये मालूम हो सके कि मुता का हुक्म अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दिया है और किसी ने उसे हराम क्यों करार दिया है। खुदावंद ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में अरशाद फरमाता है, पस तुम उन औरतों से निकाह मुता करो एक मुकर्रर मुद्दत तक और उनका महर अदा करो जैसा कि तय हुआ है। इस आयत में मुता को निकाह की एक किस्म के तौर पर पेश किया गया है और इसका हुक्म कुरान ने खुद दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुता कुरान में मौजूद था तो फिर उसको मनसूख होने की दलील क्या है? शिया मकतबा फिक्र के मुताबिक मुता एक कुरानी हुक्म है जो कयामत तक बाकी रहेगा क्योंकि किसी भी आयत को मनसूख का जिक्र नहीं मिलता। अब मुता और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या बयान किया गया है? शिया और अहले सुन्नत दोनों के मुहद्दिसीन ने नकल किया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुता जायज़ था। सही मुस्लिम में रवायात हैं कि हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुता किया करते थे और ये एक जायज़ अमल था। सवाल ये है कि अगर मुता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जायज़ था तो फिर बाद में किसने उसे मनसूख किया? हज़रत उमर। दो चीज़ें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हलाल थीं लेकिन मैंने यानी उमर ने उसे हराम करार दिया था, एक मुततुन निसा और एक मुततुल हज। इस रवायत से हमें मालूम होता है कि मुता को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम नहीं किया था बल्कि उमर ने अपने इज्तिहाद से मना किया था। अज़ीज़ान मोहतरम, अहले तशय्युअ फिक़्ह के मुताबिक किसी भी खलीफा को हक हासिल नहीं है कि वो किसी कुरानी हुक्म को तब्दील करे क्योंकि ये सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का इख्तियार है। अब हम बात करते हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के मुताबिक मुता क्या है। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा मुता को जवाज़ पर जोर दिया है और उसे एक कुरानी और शरीफ निकाह करार दिया है। इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर उमर मुता को हराम न करता तो कोई शख्स जिना की तरफ न जाता। इसी तरह से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मुता अल्लाह की तरफ से एक रहमत है, जो इस पर अमल करेगा वो जिना से बचेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताबिक मुता का इनकार दरअसल अल्लाह के हुक्म का इनकार है। अहले तशय्युअ फिक़्ह में मुता निकाह की एक जायज़ शक्ल है जिसके लिए दर्ज शराइत लाजिम है। एक मखसूस मुद्दत का तय होना, हक के महर का मुअय्यन होना, औरत की रजामंदी इसमें ज़रूरी है जैसे बाकी निकाहों के अंदर भी ज़रूरी है, इद्दत का ख्याल रखना जैसे बाकी निकाहों के अंदर भी ज़रूरी है। इसी तरह से अहले सुन्नत के बाज़ उलमा भी मुता के जवाज़ पर कायल रहे हैं, जैसे इमाम शाफी। मुता अपनी असल में जायज़ था लेकिन उमर ने उसे मना कर दिया। इसी तरह से इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुता एक जायज़ अमल है और इसके खिलाफ नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, अहले तशय्युअ फ़िक़्ह के मुताबिक मुता निकाह में ज़िना नहीं है। अगर मुता निकाह की एक जायज़ शक्ल ना होती तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे क्यों जायज़ करार देते? अगर मुता हराम हो चुका था तो फिर सहाबा कराम उसके जवाज़ पर कायल क्यों थे? अगर मुता को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मनसूख किया होता तो उमर को उसे दोबारा हराम करने की ज़रूरत पेश क्यों आती? अगर मुता को जिना कहा जाए तो अल्लाह जिना को एक ख़ास महर और निकाह की शराइत के साथ जायज़ करार देता। ये तमाम सवालात इस बात को साबित करते हैं कि मुता निकाह की एक जायज़ शक्ल है जिसे बाज़ हुक्मरानों ने सियासी वजूहात की बुना पर ममनू करार दिया है। अज़ीज़ान मोहतरम, मुता निकाह का हुक्म कुरान में मौजूद है, किसी भी आयत में इसके मनसूख होने का जिक्र मौजूद नहीं है। हदीसी दलाइल के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुता को जायज़ करार दिया है। हज़रत उमर ने अपने इज्तिहाद से उसे मना किया लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई मुमानियत नहीं थी। इसी तरह से अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात के मुताबिक मुता निकाह की एक जायज़ और शरई शक्ल मौजूद है, इस पर अमल करने वाला जिना से महफूज रहेगा। अहले तशय्युअ फ़िक़्ह के मुताबिक मुता निकाह एक जायज़ इबादत है जो कुरान, हदीस और अकल के मुताबिक है। अज़ीज़ान मोहतरम, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या हम कुरान और सुन्नत पर अमल करेंगे या बाद में आने वाले इज्तिहादी तब्दीलियों को तस्लीम करेंगे?
کیا ہم اللہ کے حلال کردہ حکم کو اپنائیں گے یا تاریخ کی کئی منمانی تحریفات پر یقین رکھیں گے؟ اللہ ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں، اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔